सबसे पहली जो जॉब हंटिंग के अंदर चीज आती है वो आपका आ जाता है सीवी राइटिंग, क्योंकि सीवी वो टेम्पलेट है, वो डॉक्यूमेंट है जो रिक्रूटर से आपका पहला इंट्रोडक्शन कराता है। रिक्रूटर पर्सनली आपको नहीं जानता तो किसको कॉल देनी है और किसको नहीं देनी है, पहला जो इंप्रेशन है वो आपका रिज्यूमे होता है जो रिक्रूटर के टेबल पर आपसे पहले पहुंचता है। मेक श्योर इट्स इम्प्रेसिव। मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो बड़े थोड़े से पैसों में आपको रिज्यूमे डिज़ाइन कर देती हैं। दे आर प्रोफेशनल, दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है जो उनको पता होती है। तो या तो आप वो साइंस खुद सीखें और उसके बाद उसका अपना रिज्यूमे बनाएं, या फिर किसी को आप ऐसे शख्स को हायर कर लें जो आपका रिज्यूमे आपको लिख कर दे दे। लोग लाखों रुपए अपनी एजुकेशन पे लगा देते हैं लेकिन सालों साल बेरोजगार घूमते रहते हैं, क्योंकि वो 1000-1500 रुपए किसी को नहीं दे सकते। हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट करें, ये आपको फायदा देगा। और ये बात मैंने बड़ा धक्के खा खा के सीखी है। बाकी मानना हमने भी आज तक किसी की नहीं मानी, तो आप मेरी क्या मानेंगे। आगे चलते हैं, एक छोटी सी टिप बल्कि देते हुए फिर आगे चलते हैं कि रिज्यूमे में जैसे एक छोटी सी टेक्निक है एड्रेस। मिसाल के तौर पे एक पोजीशन अनाउंस हुई है कराची के अंदर और जो बंदा है जिसकी सीवी मुझे मिली है वो घोटकी की है, तो क्या कराची में बंदे कम पड़ गए जो मैं उस बंदे को कॉल दूंगा, मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा, उसको टीए दूंगा। भाई कंपनी अपना 8-8 आना 1-1 रुपया बड़ा सोच समझ के खर्च करती है। उसने लोग बिठाए हुए होते हैं जो कि बड़े अच्छे से देखते हैं कि किस बंदे को खाना खिलाना है और किसको चाय पिलानी है। तो ऐसी कंपनी आप पे हजारों रुपए खर्च नहीं करेगी। मेक श्योर कि जिस जगह की पोजीशन है आप वहीं कहीं करीब का एड्रेस या कुछ ऐसा शो करें कि कंपनी को लगे कि आप कंपनी को एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं। ये ऐसी और मजीद टिप्स हैं आज ट्रेनिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मजीद कुछ अगर आप चाहें तो फिर मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं डिटेल वीडियो भी दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद अगर हम आगे जाएं कि आपने रिज्यूमे बहुत अच्छा बना लिया और आप इंटरव्यू टेबल तक पहुंच गए, अब वहां जाकर आपने गपशप नहीं करनी है। देखें, अक्सर लोग इंटरव्यू में जाते हुए प्रिपेयर होकर नहीं जाते। उनको लगता है कि जब सवाल होगा तो हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं होता। जिस बंदे ने जॉब लेनी है ना, वो पहले से ये सोच के जाएगा कि मैंने इंटरव्यूअर को क्या क्या बताना है और क्या बातें करने के बाद जो है इंटरव्यूअर के जहन में ये बनेगा कि हाँ जी, ये जो बाहर 20 लोग बैठे हुए मुझे उनकी जगह इस बंदे को हायर करना है क्योंकि ये उन सबसे आगे एक ये स्टैंड आउट कर रहा है। तो वो आप तब कर सकते हैं जब आप कुछ अपनी पोजीशन के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। उसके भी बहुत सारी लिस्ट है, एक लंबा पॉइंट है, फिर हम कभी किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जी एक मिथ आ जाता है जो आज से 20 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी मैं सुनता था, 5 साल पहले भी था और मेरे ख्याल से मरने तक मैं सुनता रहूंगा। मार्केट्स में जॉब नहीं है भाई, मार्केट में कोई जॉब नहीं है और मार्केट तबाह हो रही है और जी महंगाई बहुत हो गई है। कभी सस्ताई होते हुए सुना है? कभी नहीं सुना और ना कभी सुनेंगे। ये पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है कि महंगाई ही होती है, आपको उसके बराबर आना पड़ता है, आपको उसके कंपटीशन में जो है ना आकर अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है कि आप उससे टक्कर ले सकें। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी टिप मैं ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जी एक पोजीशन अनाउंस हुई हुई है और एचआर ने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। मैंने उस ईमेल एड्रेस पर सैटरडे की रात को ईमेल डाली और ईमेल डालने के बाद मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब एचआर की जिम्मेदारी है अल्लाह के बाद मुझे रिस्क फराम करना। और जी मैं सो गया और फिर मैंने उठकर वो सुनाई कि ये तो सिर्फ सिफारशी लोगों को भर्ती करते हैं और तो किसी को करते ही नहीं। क्या मैंने एक मिनट के लिए ये सोचा कि जब मंडे मॉर्निंग को कोई भी एचआर रिप्रेजेंटेटिव आके अपना ईमेल बॉक्स खोलेगा तो मेरी ईमेल उसको कहाँ मिलेगी जो सैटरडे रात 2 बजे भेजी गई है? क्या ये बेहतर नहीं रहता कि मैं मंडे को सुबह 6 या 7 बजे उठकर जब मैं उसको ईमेल करता तो जैसे ही वो रिक्रूटर अपना बॉक्स खोलता फटाक से मेरी ईमेल उसको पहले मिलती? ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, दिमाग लगाने से जो है ना ये आ जाती हैं। वरना इस पे बुक्स अवेलेबल हैं, इस पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स इस पे बात कर रहे हैं, जाएं और सीखें। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो जिस ईमेल एड्रेस पर मैंने अपना रिज्यूमे भेजा है उस पर यकीनन 200 और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। तो एचआर रिक्रूटर मुझे ही क्यों कॉल देगा? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके किसी सीनियर का ईमेल एड्रेस, जो कि आजकल के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं रही, किसी तरह से मैं अप्रोच करूं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं और मैं उसके जी सीनियर मैनेजर या फिर मैं उसके डायरेक्टर को अप्रोच करके वही ईमेल उनको भी फॉरवर्ड करूं? जस्ट इमेजिन कि जब एक डायरेक्टर अपने एचआर रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके कहते हैं आई वांट दिस पर्सन ऑन द टेबल, तो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया और चांसेस कहाँ जाएंगे? जरा सोचें।
इसी तरह के कुछ मजीद पॉइंट्स हैं जो आज इंशाल्लाह ट्रेनिंग में डिस्कस होने वाले हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ आप लोगों के किसी के काम आ सके। अगर एक बंदे के काम भी आ जाएगी तो यार मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे ऐसी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।